अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड का प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। ये वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसके पहले पार्ट में हम देखेंगे इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि इसमें कौन कौन एल है, कौन अप्लाई कर सकते, किस डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने इसमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले ये कहता है हुकूमत पंजाब की जानिब से एहसन इकदाम, माइनॉरिटी कार्ड की तादाद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। तो पंजाब के रिहायशी मसीही, हिंदू, सिख और दीगर अक़लियती मज़ाहब के अफराद दरख्वास्त देने के अहल हैं। दरख्वास्त गुजार के पास मुअस्सर कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर होना लाजमी है। दरख्वास्त गुजार ख़ानदान का सरबराह और सूबा पंजाब का रिहायशी हो। दरख्वास्त गुजार का PMT स्कोर 45 या इससे कम होना चाहिए। PMT स्कोर के हसूल के लिए नज़दीकी NSER या BISP सर्विस सेंटर्स में रब्ता करें और वहाँ पर आपको लिस्ट मौजूद होगी। वहाँ पर आप अपनी लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका PMT स्कोर कितना है। इसके बाद कहता है माइनॉरिटी कार्ड के हसूल के लिए PMT स्कोर का हसूल ज़रूरी है। तमाम माइनॉरिटी कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ौरन मुकम्मल करें। इसके बाद कहता है दरख्वास्त गुजार किसी दूसरे प्रोग्राम जैसे कि PSPA और BISP से माली इमदाद ना ले रहा हो। अगर आप PSP से कोई इमदाद ले रहे हैं या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई भी इमदाद ले रहे हैं तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए अहल। इसके बाद कहता है कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने वेबसाइट ओपन करनी है mcard.punjab.gov.pk। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपने अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये कहता है कि अगर आपने मज़ीद कोई और मालूमात लेनी है तो हेल्पलाइन दी गई है 1040, आप इस पर भी कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि रजिस्ट्रेशन से मुतालिक आपने जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है वो 2 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि अगर आपने पहले ही मरहले में इसकी रजिस्ट्रेशन की थी और आपको माइनॉरिटी कार्ड इशू हो गया था तो फिर आपको दोबारा इसके दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है कि आपने इसमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है mcard.gov.punjab। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये कहते हैं पंजाब पोर्टल, इसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर डिपार्टमेंट, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है यूज़र नेम में आपने अपना CNC इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद अगर आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप पहली मरतबा अप्लाई करें तो फिर आप यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक करें। साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है मरियम नवाज का ख्वाब अक़लियत दोस्त पंजाब। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर में आपने फुल नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद CNC नंबर वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नेटवर्क। यहाँ पर आपने अपनी नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि आपकी जो सिम है किस नेटवर्क की है, जैज़ की है, टेनार की है, यूफोन की है, जोंग की है या एसकॉम की है। जिसकी भी कंपनी के आपकी सिम है वो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद ईमेल एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर आपने जीमेल लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपके रिलीजन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर आप पासवर्ड सेलेक्ट करें, अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशंस, आप न्यू एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर आपके सामने बयान हल्फी शो होता है, आप इसको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को इंटर करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने से पहले यहाँ पर ये कहता है स्टार के निशानात वाले डाटा फील्ड्स दरकार हैं, उन्हें भरना लाजमी है और उनके बगैर डाटा महफूज नहीं हो। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। यहाँ पर आपने अपने हेड ऑफ फैमिली जो भी आपका सरबराह है उसका यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। इसमें यहाँ पर जो भी शादीशुदा जितने भी अफराद हैं वो अपनी फैमिली के तमाम हेड ऑफ मेंबर हैं। आप जो भी अगर एक ख़ानदान में 4 शादीशुदा अफराद हैं और एक बंदे के 4 बेटे हैं और वो चारों शादीशुदा हैं तो वो चारों ही इसमें दरख्वास्त दे सकते हैं। उनका अलग अलग ख़ानदान है तो अपनी
शनाख्ती कार्ड की बेस पर वो अपना और अपने वाइफ का और अपने बच्चों का जो माइनॉरिटी कार्ड है वो अप्लाई कर सकते। इसके बाद यहाँ पर कहता है ख़ानदान के सरबराह का वालिद या शोहर का नाम। यहाँ पर अगर ये कहता है कि अगर खावन जो घर का सरबराह है वो मेल है तो फिर यहाँ पर उसके वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद अगर जो घर का सरबराह है फीमेल है तो फिर उसके यहाँ पर खावंद का नाम आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम जिसका भी आप डाटा एंटर करें उसका यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद उसी शनाख्ती कार्ड को दोबारा यहाँ पर लिखें रीटाइप वाले खाने में। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNS इशू डेट। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की जो भी इशू डेट है पहले यहाँ पर आपने साल सेलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आप डेट सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNS की एक्सपायरी डेट। अगर शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट है तो फिर यहाँ पर आपने नहीं पर क्लिक करना है। अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो लाइफ टाइम के लिए बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक्सपायरी डेट इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका जो लाइफ टाइम के लिए नहीं बना हुआ तो नहीं पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे ये एक्सपायरी डेट भी मांगता है। तो फिर यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट को इंटर करना है। इंटर करने के लिए पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद जेंडर, यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है माइनॉरिटीज़ रिलीजन, आपका जो रिलीजन है कौन सा है, आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या किसी और आपने माइनॉरिटी मज़हब से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेशनलिटी, यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपने प्लेस ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी पूरे पाकिस्तान, ये पूरे पंजाब में से जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपने मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पर अपना मोबाइल नेटवर्क को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करें। इंटर करने के बाद मोबाइल नंबर को दोबारा लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्शल स्टेटस को सिलेक्ट करना है कि आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं या आप विडो हैं या डाइवोर्स्ड है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर कहता है स्पाउस नेम, आपने अपनी अगर मेल हैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ का यहाँ पर शनाख्ती का नाम लिखना है। इसके बाद फिर वाइफ का आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रन, जो भी आपके बच्चे 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका यहाँ पर डाटा लिखना है 1 बाय 1 करके। यहाँ पर आपने पहले जितने भी आपके बच्चे 18 साल से कम हैं उनके यहाँ पर तादाद लिखें। इसके बाद जो 18 साल से बड़े हैं उनकी भी यहाँ पर आपने तादाद लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम कुल जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद CNSE फ्रंट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद CNSE बैक, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है अदर डिटेल, यहाँ पर आपने दूसरी जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा वो यहाँ पर आपने एंटर करनी है। यहाँ पर आपको कहता है हेल्थ स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना हेल्थ का स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई बीमारी या माजूरी है तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आपको कोई भी माजूरी है तो वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद जो भी आपको माजूरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर वाला धड़ की माजूरी है, नीचे वाले धड़ की माजूरी है या जो भी आपकी माजूरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। अगर आपको कोई भी माजूरी नहीं है या इनमें से जो माजूरी लिखी गई है वो यहाँ आपको नहीं है, इसके अलावा कोई और माजूरी है तो वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपको कोई बीमारी है, अगर आपको बीमारी है तो यस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर बीमारियाँ शो होती हैं। जो भी आपकी बीमारी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना एजुकेशन का स्टेटस सेलेक्ट करना है। जिसका भी आप इंटर कर रहे हैं उसका यहाँ पर, अगर आपने एजुकेशन यहाँ के लिए यहाँ पर कहता है कि आप कोई सादा और मुख्तसर जुमला समझ कर किस ज़बान में पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकता है तो यस पर क्लिक करें। इसके बाद अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर कहता है क्या जो भी आपका नाम है वो कहता है कभी स्कूल या प्री स्कूल या कच्ची EC प्रोग्राम में गया है, अगर गया है तो यस पर क्लिक के बाद फिर यहाँ पर कहता है उसने कौन सी डिग्री मुकम्मल की है। जो भी है उसने डिग्री मुकम्मल की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आप अगर यस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपसे भी ये इन्फॉर्मेशन पूछता है। इसके बाद कोई भी अगर आपने डिग्री मुकम्मल नहीं की तो फिर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पिछले 1 माह में आपके रोज़गार की क्या हैसियत थी, जो भी आपकी रोज़गार की हैसियत थी। आप बरसरे रोज़गार थे, बेरोज़गार लेकिन काम की तलाश में, बेरोज़गार लेकिन काम की तलाश में नहीं, रिटायर्ड हैं, तालिब इल्म हैं, घरेलू खातून हैं, माजूर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है करंट एड्रेस। यहाँ पर आपने मुकम्मल अपना करंट एड्रेस लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपके डिवीजन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट, आपने यहाँ पर आपके सामने जो भी आपके डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है तहसील, फिर आपने यहाँ पर अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप शहरी इलाके से हैं या देहाती इलाके से हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है यूनियन काउंसिल, यहाँ पर आपने अपनी यूनियन काउंसिल को सिलेक्ट करना है। आप एरो के बटन पर क्लिक करें, आपके सामने यूनियन काउंसिल शो हो जाती हैं, आपने अपनी यूनियन काउंसिल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस में यहाँ पर आपने मुकम्मल अपना पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस को मुकम्मल लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आपका मुस्तकिल और मौजूदा पता एक जैसे है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो यस पर क्लिक कर, अगर दोनों पता एक जैसे नहीं है तो फिर नो नहीं पर क्लिक करेंगे। तो फिर यहाँ पर कहता है परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद इसके लिए यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, तहसील सेलेक्ट करें। इसके बाद फिर एरिया और सेलेक्ट करने के बाद यूनियन काउंसिल, इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपने यहाँ पर ये कहता है सेव एंड नेक्स्ट, तो आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है रिव्यू। आपने अपनी एप्लीकेशन का आपके सामने शो हो जाती है, जो भी आपने डाटा एंटर किया है आपके एप्लीकेशन का सारा डाटा आपके सामने शो हो जाता है। आप अपनी एप्लीकेशन को चेक करें। चेक करने के बाद लास्ट में आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो एप्लीकेशन है वो सारा प्रोसेस के आप किस तरह से माइनॉरिटी कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।